और मुल्क के 13 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सज गया है। सबसे पहले रुख करेंगे जी हैदर खरल, बताइएगा क्या सूरत हाल है अगर हल्कों के हवाले से बात की जाए और वोटर्स की। बिल्कुल, इस वक्त मैं हल्का NA 129 में मौजूद हूँ। समनाबाद का ये इलाका है और ज़िमनी इंतखाबात यहाँ पर हो रहे हैं। तकरीबन 8 बजे जो पोलिंग का अमल है वो शुरू हुआ था और किसी वक्फे के बगैर जो पोलिंग का अमल है वो जारी है। अभी तक टर्नआउट की बात की जाए तो इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा। सुबह को टाइम है और जो शहरी हैं, लाहौरिये हैं, अब वो ज़रा लेट ही उठते हैं। छुट्टी का दिन भी है तो अभी बताया ये जा रहा है कि 1-2 बजे के करीब जो टर्न आउट है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक जो लोग हैं अभी बाहर नहीं निकल रहे। अगर पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो अभी तक जो है वो 20-25 तकरीबन इतने ही वोट कास्ट हुए हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में, और जो तादाद है वो टाइम के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। और अभी इस हल्के की बात की जाए NA 129 की तो 17 टोटल जो कैंडिडेट्स हैं वो मद्दे मुकाबल हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून के हाफिज़ नुमान और PTI के हमायत याफ्ता अरसलान अहमद में मुकाबला देखने को मिल रहा है। और सूरत हाल ये है कि जो मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं वो स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो PTI के कैंडिडेट हैं इस तरह से उनकी कैंपेन भी नज़र नहीं आई। और अभी जो वोटर का अगर टर्नआउट कम होता है तो इसका भी फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को पहुंच सकता है। अगर बात की जाए तो अभी मैं मुस्लिम लीग नून के कैंप में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि अभी तक ऐसी जो आम इंतखाबात में या ज़िमनी इंतखाबात में गहमा गहमी देखने को मिलती है, ऐसा अभी तक कोई माहौल देखने को मिल नहीं रहा। वोटर उस तरह से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन कोशिश की जा रही है दोनों पार्टियों की जानिब से कि अपने जो वर्कर हैं, जो वोटर्स हैं, उनको निकाला जाए और जो वोट है वो कास्ट करवाया जाए ताकि उनका जो कैंडिडेट है वो कामयाब हो सके। अब देखना ये है कि जब रिज़ल्ट आना शुरू होंगे तो क्या रिज़ल्ट आते हैं, टर्नआउट क्या होता है, ये सारी चीज़ें 5 बजे के बाद जो है वो हमें देखने को मिलेगी। अगर ओवरऑल हल्के की बात की जाए तो 5,58,000 से ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो इधर मौजूद है, जिसमें मर्द वोटर्स की बात की जाए तो 2,90,000 के करीब मर्द वोटर्स हैं, और ख़वातीन की बात की जाए तो 2,70,000 के करीब जो ख़वातीन हैं वो वोटर्स इधर मौजूद हैं। दूसरी जानिब बात की जाए तो टोटल 334 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए गए हैं और 1,000 से ज़ायद जो पोलिंग बूथ है वो इधर बनाए गए हैं, और 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। अगर ओवरऑल बात की जाए सिक्योरिटी की सूरत हाल की तो इंतहाई सख्त इंतज़ामात देखने को मिल रहे हैं और प्रॉपर चेकिंग के बाद वोटर्स को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। दोनों जो पार्टियां हैं PTI और मुस्लिम लीग नून, उनके कैंप्स लगे हुए हैं, लेकिन बड़ी तादाद में इस बार हमें कैंप जो हैं वो देखने को नहीं मिल रहे। आम तौर पर हमने कवरेज की है आम इंतखाबात की भी और ज़िमनी इंतखाबात की भी, लेकिन आज जो हमें ज़िमनी इंतखाबात देखने को मिल रहा है उसमें जो टर्न आउट है वो भी काफ़ी अभी तक कम देखने को मिल रहा है, और इस तरह की जो गहमा गहमी है वो भी नज़र नहीं आ रही। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि PTI ने बाइकआउट मुख्तलिफ हल्कों में किया हुआ है। उनके जो वर्कर हैं वो उस तरह से मुतहरिक नहीं हैं जिस तरह से वो जो इलेक्शन गुजरे हैं उसमें हुआ करते थे, और पार्टी की आदत की जानिब से भी उनको मुतहरिक नहीं किया गया। लेकिन नून लीग के जो वर्कर्स हैं, जो वोटर्स हैं, वो हमें फील्ड में नज़र आए, और अभी भी उनकी तादाद हल्के में हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब 5 बजे जब वक्त ख़त्म होगा, काउंटिंग का अमल शुरू होगा, उसके बाद रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे तो फिर ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी मैदान मारेगी। लेकिन नज़र ये आ रहा है जो मुख्तलिफ हल्कों में ये देखने को मिल रहा है कि जो नून लीग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। उसकी वजह ये भी है कि PTI का जो हमायत याफ्ता कैंडिडेट है वो भी इतने मजबूत नहीं है। ये सीट जो है 129 ये हमाद अजहर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी, उसके बाद उनके बेटे ने हमारे साथ हैदर, आप हमारे साथ ही रहिएगा।